सो गाइस बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल की कंप्लीट वीडियो यहाँ पे मैं एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बीजीपी क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हम लोग सिस्को पैकेट ट्रैकर पर इसका यूज़ करने वाला है। एग्जैक्टली आप अपने रियल इन्वायरमेंट में यही प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट तक आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कमांड्स को यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो भी आप एक ही बार में इसको सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैं सीसीएनए का कंप्लीट सीरीज यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को टू द पॉइंट नोट्स वगैरह के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को ईजी वे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल हो, काफ़ी ईजी वे में यूज करता हूँ कि वो चीज़ आप इजिली समझ पाएँ। सीसीएनए का जो लास्ट लेटेस्ट सिलेबस मैंने आप लोगों को अपलोड करके दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला। सीसीएनए वगैरह का अच्छे से आप प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हो, सर्टिफिकेशन निकाल सकते हो एंड आईटी इंडस्ट्री में अच्छी स्किल पर काम कर सकते हो। ओके, तो जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो डेफिनेटली आपको जॉब भी एंड सैलरी वगैरह भी जो भी होगा अच्छे से प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पर बात होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं और जल्दी से प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आप आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वीडियो मिलेंगी एंड अगर आप प्ले लिस्ट में आ जाते हो तो आप अपना फेवरेट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप सर्वर के बारे में जानकारी चाहते हो, विंडोज 11 के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, सीसीएनपी सिस्को पैकेट ट्रैकर के बारे में मैंने वन वीडियो फुल कोर्स डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर बना रखा है ना। कुछ फ्री कोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिंक वगैरह दे रखा है, कहाँ से वो होते हैं। एंड यहाँ पे फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में जो अर्निंग वगैरह से रिलेटेड होता है, रेड हैट वगैरह का, सेंटोस का एक्सचेंज सर्वर, गिटहब, पार्सेल, HTML, एडवांस HTML, GNS, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी को लेकर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, बात किया है। अगर आप डेप्थ में सिक्योरिटी को सीखना चाहते हो तो चैनल के सेक्शन में आएंगे, एथिकल हैकिंग स्कूल नाम का चैनल है, या तो इसको आप सर्च कर लेंगे या तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। ओके, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे एंड यहाँ पे डिटेल्स में आप मोबाइल के थ्रू कंप्लीट एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने सिलेबस पर, विच इज ऑल अबाउट व्हाट इज बीजीपी एंड हाउ डज बीजीपी वर्क एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर बीजीपी फीचर एंड फंक्शंस एंड इसके अपडेट एल्गोरिदम। काफ़ी चीज़ें इस बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पे टू द पॉइंट डिस्कस करके इसको आपको समझाऊंगा। अभी तक आपने जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखा वो सब इंटरनल, मतलब कि एक तरीके का इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोल सकते हैं, है ना। मतलब कि इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोल सकते हो। एंड बीजीपी के बारे में हम लोग समझे तो ये एक एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये सबसे पहले डिफरेंस हम लोग समझेंगे, इसीलिए इसको ई बीजीपी भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपने रिप पढ़ा होगा, EIGRP, OSPF, है ना। डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ा होगा, दैट इज ओनली फॉर योर इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लेकिन यहाँ पर बात होती है कि जो हमारा वैन लेवल पर इंटरनेट को लीड कर रहा है, एक ISP किसी दूसरे ISP से अपना कम्युनिकेशन सेटअप कर रहा है, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड हाउ टू कन्फिगर दीज ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करा जाता है बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, यानी कि इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम जो भी आपका होता है, प्रोटोकॉल सप्लाई होता है या इंटरनेट में जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट ISP को लेकर, वो बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करता है, क्योंकि एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है और बॉर्डर गेटवे बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होता है आपका, BGP स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये एक तरीके का एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आ जाता है। एंड एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, सो बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है एंड डिजाइन टू एक्सचेंज राउटिंग रिचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अमंग ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। ऑटोनोमस सिस्टम के बिहाफ पर ये इंटरनेट पर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि बीजीपी जो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो अभी तक आपने समझा कि जब हमारे नेटवर्क में ढेर सारे राउटर होते हैं, तो हमारा जो नेटवर्क राउटर होता है, जो अभी तक आपने इंटरनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखा, तो उसमें क्या होता था कि हमारा नेबर के साथ वो डिटेल शेयर करता था और नेबर इसका राउटर होता था। बट यहाँ पे जितने एस नंबर होंगे ये उसको एज अ अपना नेबर राउटर या हॉप समझेगा। ओके, सो ईच बीजीपी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच
अदर नेटवर्क्स। जो बीजीपी प्रोटोकॉल्स होती है, ये इंफॉर्मेशन जो स्टोर करती है वो बस यही करती है कि नेबर तक पहुंचने के लिए उसके पास पाथ कौन सा है। ओके, तो ये वही बता रहा है कि बीजीपी स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच अदर नेटवर्क। ओके, अदर नेटवर्क पर रीच करने के लिए क्या उसके पास पाथ है या क्या उसके पास रिसोर्सेस है, इंफॉर्मेशन है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। ओके, देन फीचर ऑफ बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखो टू द पॉइंट मैंने बता रखा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। तो ये पहली बात तो मल्टी एएस नंबर को कनेक्ट करता है ना, एंड मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर को कनेक्ट कर सकता है। अभी तक आपने ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी इन सब में देखा कि आपको सिमिलर एएस नंबर रखना पड़ता था, क्योंकि आप अपने इंटरनल एरिया में काम कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कन्फिगर योर वैन नेटवर्क, लाइक कि आप इंटरनेट वगैरह को हैंडल कर रहे हो और ऐसी सारी चीजें नहीं, आप किसी से सर्विस ले रहे हो और उसके बिहाफ पर आप काम कर रहे हो, तो वो जो कंट्रोल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सेम एएस नंबर पर काम करता था। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये बात कर रहा है कि यू कैन यूज मल्टी एएस नंबर। अगर आपके पास दो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बीजीपी के लिए कर रहे हो दो नेटवर्क का, तो आप दोनों पर डिफरेंट एएस नंबर लेकर करेंगे। ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको मैं इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। नोन एज मल्टी डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली यूज्ड फॉर आईएसपी लेवल नेटवर्क, आईएसपी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड इट इज यूज्ड फॉर इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ लो कि यही ऑपरेट कर रहा है ना, जो ये वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीजें कन्फिगर करी गई हैं, ये सब एक दूसरे से नेटवर्क कन्फिगर हैं, इनके बीच में जो सेपरेट नेटवर्क डिवाइड हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके का डोमेन क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एएस नंबर, और ये बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कन्फिगर हो पाया। ओके, पहले क्या था कि आपकी ऐसी प्रोटोकॉल थी जैसे कि वो एक नेटवर्क के अंदर सभी को मर्ज कर रहा था, जहाँ पे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, नेटवर्क पाथ डिसीजन का, ये सारी चीज़ें। तो जब से ये एक तरीके का मल्टी एस नंबर कॉन्सेप्ट बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया नेटवर्क को और एक सेपरेट डोमेन नेटवर्क प्रोवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट एस या मतलब कि नीड या कस्टमर्स के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको वीएलएसएम का सपोर्ट यानी कि सीआईडीआर वैल्यू का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप सबनेटिंग इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ होप्स जो होता है वो एएस नंबर को ही ये समझता है। अगर एक एएस नंबर में मल्टीपल्स हॉप्स हैं तो ये भी उसको एक सिंगल एएस में काउंट करेगा और एक हॉप के अंदर उसको रखेगा, है ना। यानी कि अभी तक आप नंबर ऑफ राउटर को एज अ हॉप समझते थे या नंबर ऑफ जो हॉप्स होते थे, बट यहाँ पर अगर एएस नंबर है तो उसको ये हॉप समझेगा। इट इज पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी तक आपने देखा होगा डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड, बट ये पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। स्लो राउटिंग डिसीजन का काम करता है बिकॉज इट इज वर्क विथ टीसीपी ओवर नेटवर्क। ओके, तो ये टीसीपी नेटवर्क के अकॉर्डिंग काम करता है, टीसीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। और टीसीपी क्या, स्लो है, रिलायबल है, सिक्योर है, एंड ये सारी चीजें। एंड बीजीपी ऑल्सो प्रोवाइड बेस्ट सिक्योरिटी टू ट्रांसफर योर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है। बीजीपी के वर्जन की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1984 के आसपास से ये स्टार्ट हुआ था वर्जन 1 का, जहां से आपका नेटवर्क डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में यानी कि एस नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। बट इसके वर्जन को और बेहतर बनाया गया, इनकी आरएफसी चेंज करी गई और डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में इसको रखा गया। फाइनल जो वर्जन आपका चल रहा है बीजीपी वर्जन 4 है, और बीजीपी वर्जन 4 जो हमारा होता है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पर कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है। अप्रॉक्स 1994 के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया, या आरएफसी भी इसका आप गूगल करेंगे या विकिपीडिया पे देखेंगे तो मिल जाएगा। जितने भी इसके वर्जन है डिफरेंट डिफरेंट आरएफसी दिया गया था। आरएफसी इन द सेंस मतलब कि इसका जो स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग और इसके जो एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया गया था वो उस आरएफसी के अंदर काफ़ी इसके लॉ एंड डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर आप गूगल पे जाकर विकिपीडिया में इसके बारे में सर्च करेंगे तो आरएफसी अबाउट बीजीपी वर्जन्स, ओके, विकिपीडिया कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। बीजीपी मैसेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 तरीके का मैसेज होता है। वन इज ओपन मैसेज, सेकेंड वन इज अपडेट मैसेज, अनदर वन इज कीप अलाइव एंड अपडेट मैसेज। एक पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ यू हैव
बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। सो आप वहाँ पे ओपन मैसेज के अंदर टीसीपी कम्युनिकेशन विद नेबर राउटर चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 मैसेजेस हैं। अपडेट मैसेजेस आप चेक कर सकते हैं। कीप अलाइव मैसेजेस में आप कितने अलाइव होस्ट हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। एंड राउटर अपडेट यहाँ पे अपडेट सिस्टम में मिल जाएगा। एंड अपडेट मैसेज में ऑल अपडेट बिटवीन नेबर राउटर और होस्ट, जो भी नेबर राउटर के बीच में अपडेट और ये जो हॉप्स वगैरह के बीच में चीज़ें चल रही हैं वो अपडेट मैसेज में आपको मिलता रहेगा। देन फाइनली आपको लैब की डिटेल्स अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ तो मैंने यहाँ पे 2 राउटर लिया हुआ है। काफ़ी ईजी तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एएस नंबर मैंने 150 लिया हुआ है और यहाँ पे एस नंबर मैंने 300 लिया हुआ है। दोनों डिफरेंट है बट कॉन्फ़िगर ज़रूर हो जाएगा। बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पे मैं राउटर की सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ 2621 एक्सएम सीरीज़। आप कोई भी राउटर सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये 19 सॉरी 192.168.0.1 मैं सी क्लास का नेटवर्क यहाँ पे ले रहा हूँ एंड ए क्लास का नेटवर्क यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो बी क्लास का नेटवर्क है और ये आपका यहाँ पे ए क्लास का नेटवर्क है। ए क्लास का सेकंड यहाँ पे मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली यहाँ पे कुछ होस्ट मैंने कनेक्ट कर रखा है जिनका मैं रिप्लाई लेकर चेक करूंगा कि हमारा जो कन्फिग्रेशन है वो सही हुआ या नहीं। फाइनल आपको लास्ट में मिलेगा कि आप बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल को ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो। देखो किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का जो ट्रबल शूटिंग पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझने में, उसको कॉन्फ़िगर करने में या उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने पर या चेंजेज होने पर उसको ट्रबल शूट करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं लास्ट में वो चीज़ आपको काफ़ी बेटर तरीके से मैं सिखा पाऊंगा या समझा पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोटोकॉल्स में क्या कॉन्फ़िगर किया आप देख लो। बस दोनों राउटर पर ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनेबल कर लेना है ना। सिंपल 4 या 5 लाइन की कमांड ही है, बाकी आपका इनेबल हो जाएगा। बट इतनी कमांड नहीं है, और भी बहुत सारी कमांड्स है जो कि मैं यहाँ पे ट्रबल शूटिंग से लेकर इंटरफेसेस, आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आ जाता हूँ अपने सिस्को पैकेट ट्रैकर पर, जो कि सेम डायग्राम को मैंने यहाँ से कॉपी किया था उस नोट पैड पर, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनली मैं राउटर 1 पे आ जाता हूँ, CLI मोड को ओपन करता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड, ये विजिबिलिटी में थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा। सो CLI का जो डायलॉग बॉक्स है वो मैं कर देता हूँ 12। ओके, ये 12। एंड नाउ आप आ जाओ अपने सिस्को पैकेट ट्रैकर पर और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, नाउ इट इज़ विजिबल, प्रॉपरली विजिबल हो गया होगा। एंड CLI मोड पर आपको आ जाना है। CLI मोड पर आप इसको थोड़ा सा इधर आ जाओ। ओके, तो ये हो गया। मैंने दोनों राउटर एक साथ कॉन्फ़िगर पे क्यों लगा रखा है, क्योंकि चीज़ों को मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। सो इनेबल स्पेस कॉन्फी स्पेस टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर तो आना ही आना है। आपके पहले राउटर पर देखो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स दिया हुआ, मतलब 2 इंटरफेसेस हैं। हर एक इंटरफेसेस को आपको एक पर्टिकुलर आईपी से कॉन्फ़िगर करना और उसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले राउटर की एक आइडेंटिटी ले लूँ, होस्ट नेम मैं यहाँ पे R1 कर दिया। ये मेरे राउटर का होस्ट नेम R1 हो गया, ताकि इजिली मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ किस राउटर पर हूँ। ओके, एंड नाउ देन इंटरफेस स्पेस F0/0, फास्ट इथरनेट पर जो आईपी है 192 की आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.0.1 स्पेस 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन मैंने किया, एंटर कर दिया। फाइनली हमारा डन हो गया। एक पोर्ट और यहाँ पर बचता है 10001 के रेंज में सीरियल का। ओके, सो सीरियल 0/0 का आईपी एड्रेस आपको 10.0.1.255.0.0। ओके, इसका सबनेट मास्क दिया मैंने यहाँ पे और एंटर कर दिया। फाइनल हमें पता है कि सीरियल पोर्ट पर एक क्लॉक रेट देना होता है, तो अब मैं यहाँ पर क्लॉक रेट अप्लाई कर देता हूँ। ओके, क्लॉक रेट देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पोर्ट को ऑन कर लेना। ऑन करने के लिए जो कमांड है वो नो शट डाउन है। नो शट या नो शट डाउन दोनों कमांड एक ही होता है, तो आप ये मतलब कि एक शॉर्ट तरीका है, तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ राउटर 2 पर और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फास्ट इथरनेट पर आईपी देता हूँ और इस पोर्ट को ऑन करता हूँ। होस्ट नेम मैं यहाँ पे दे दूँ इसका R2, ताकि इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊँ, और पोर्ट 1 पर मैं आईपी देने जा रहा। फास्ट इथरनेट पोर्ट पर जो आईपी है वो 172 की है। इस पोर्ट को आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है।
ऑन करने के बाद आपको सेकेंड पोर्ट जो कि सीरियल पोर्ट है उस पे आ जाना है। सीरियल पोर्ट पर जो आईपी है उस सीरियल पोर्ट पे आईपी देने के बाद आप नो शटडाउन से पोर्ट को ऑन कर लेंगे। ये अब देखो दोनों तरफ आपका पोर्ट तो कॉन्फ़िगर हो गया और ये सारी चीजें, बट अभी आपका रिप्लाई नहीं आएगा। दोनों राउटर आपस में होस्ट को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राउटर 1 पर या राउटर 2 किसी पर भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि बीजीपी को इनेबल करना है। तो राउटर बीजीपी और इसका एएस नंबर मैं यहाँ पे 150 ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका नेटवर्क ऐड कर देता हूँ 0 करके। दो नेटवर्क हमारे पास था 10 की रेंज का और 192 का, दोनों मैंने 0 करके ऐड कर दिया। अब मैं नेवर के बारे में यहाँ पे एंट्री करता हूँ। नेवर राउटर की डिटेल्स यहाँ पे एक 10002 है और एक 172.1 है, तो दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये रिमोट एएस यहाँ पे देना है जो हमारे सामने वाले राउटर का एएस नंबर है। उसके बाद आपको दूसरा नेटवर्क डिटेल दे देना है। सॉरी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। NETWORK 10002 REM remote -AS। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं नेवर होगा ना। ओके, तो देखो आपने क्या किया, अपने दोनों नेबर को यहाँ पे ऐड कर दिया और आपको आ जाना है सेकेंड राउटर पर। सेकेंड राउटर पर हमने सबसे पहले राउटर BGP और 300 इसका एएस नंबर देना है। अपना दोनों नेटवर्क में यहाँ पे 0 करने जा रहा हूँ। एक है हमारे पास 10002 और एक है 172। दोनों 0 हो जाने के बाद आपको अपना रिमोट एएस नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना है। पहला है 192 का, रिमोट एएस नंबर जो हमारे 192 का है वो 150 है एंड अनदर जो भी है वो भी 150 ही है। अब यहाँ पे देखो बीजेपी की एजेंसीज यहाँ पे बन चुकी है और दोनों राउटर एक दूसरे को कम्युनिकेट पिंग यानी कि एक तरीके का नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर दिए। काफ़ी फास्ट यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आप इसको देखोगे तो काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस टाइम काफ़ी फास्ट है। अब इसकी ट्रबल शूटिंग और काफ़ी डिटेल्स में अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो एक एक पॉइंट को समझना होगा। पहले मैं रिप्लाई लेकर दिखा दूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है स्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो इस राउटर सॉरी इस पीसी का आईपी है 172.168.02 और मैं इसको इससे रिप्लाई लेता हूँ। पिंग मैंने सेंड कर दिया, अब देखता हूँ यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है या नहीं। ओके, सो फाइनली यहाँ पे रिप्लाई आ गया और आपको यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कवर मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या क्या राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, क्या क्या डिटेल्स है एंड मेनी थिंग्स। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड से मैं प्रिविलेज मोड पर आता हूँ। सो स्पेस IP स्पेस रूट, पहले तो पता करो कि कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है। सो IP रूट से मुझे पता चल गया B स्टैंड फॉर BGP राउटिंग प्रोटोकॉल, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड कनेक्टेड किससे ये डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। अगर मुझे प्रोटोकॉल्स की डिटेल पता करनी है तो सो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स एंड एंटर कर देना है। यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ BGP प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहा हूँ। राउटर 1 है तो ये 150S नंबर पर काम कर रहा है और इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो कि इसके सामने या नेबर डिटेल्स यहाँ पे ये है।
सो आईपी के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो अपने बीजीपी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीजीपी क्वेश्चन मार्क लगाकर मैंने ये पता किया था। अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो ये बता देगा इसके नेवर के बारे में पता करना है या समरी इसकी पता करनी है। सो अगेन आप अगर बीजीपी लिख देंगे तो भी यहाँ पे शेयर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इंटर कमांड करेंगे तो आपको कुछ डिटेल यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने सो आईपी बीजीपी मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे यहाँ पे मिल गया सो आईपी बीजीपी के बाद बीजीपी टेबल वर्जन इज 5, लोकल राउटर आईडी इज 192.168.0.1, ओके। एंड स्टेटस कोड एस मतलब सप्रेस्ड है, डी मतलब डैम्प्ड है, एंड एच हिस्ट्री है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नेटवर्क, और यहाँ पे इसका वेट, इसकी मैट्रिक्स, और ये कनेक्टेड हॉप्स के बारे में डिटेल बता रहा है। अगेन आप यहाँ पे अगर समरी पता करोगे तो इन फॉर बीजीपी यू कैन गेट अ लिटिल ब्रीफ डिटेल्स। तो यहाँ पे एंटर करो। सो बीजीपी के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा 150 इसका यस नंबर है, इसका टेबल वर्जन अभी 6 दिखाने लगा, बीजीपी टेबल वर्जन इज 5, मेन राउटिंग टेबल वर्जन इज 6, 4 नेटवर्क एंट्रीज यूजिंग 5 to 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड पाथ डिटेल्स जिसकी यहाँ पे आ जाएगी। एंड आप देख सकते हो नेवर के बारे में यहाँ पे इसने डिटेल इकट्ठा कर रखा है, अप डाउन क्या है यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं समरी की जगह पे इसके बारे में पता करता हूँ लाइक नेवर्स, तो अगेन आप नेवर्स लिखो और एंटर कर दो। नेवर के बारे में पता कैसे कर सकते हो, 172 हमारा नेवर है क्योंकि मैं राउटर 1 पर हूँ, राउटर 1 पे 192 और 10 की रेंज में डिटेल मैंने कन्फिगर किया था। अब यहाँ पे 172 है, रिमोट एएस इसके बारे में बता रहा है, एक्सटर्नल नेटवर्क से लिंक है ये, है ना। और यहाँ पे इसका जो होल्ड डाउन टाइमर है 180 सेकेंड है, कीप अलाइव मैसेज इंटरवल टाइमर 60 सेकेंड है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे मैसेज स्टैटिक्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट कीप अलाइव राउटर रिफ्रेश टोटल, ये सब ओपन मैसेजेस। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ओपन मैसेजेस में क्या होता है एंड अपडेट टाइमर में क्या होता है, कीप अलाइव मैसेजेस में क्या होता है, सारी डिटेल्स यहाँ पे रखता है। एंटर करके और भी यहाँ पे आप डिटेल्स पता कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे पूरे की पूरी समरी यहाँ पे दिखा दिया कि नेबर के बारे में क्या है कैसे है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ओके, अभी तो एंड हो जा, हाँ। तो ये हो गया। अगेन अगर आप इसके ट्रबल शूटिंग एंड डिटेल्स के बारे में पता करना चाहते हो तो सो स्पेस आईपी स्पेस सो स्पेस इंटरफेस स्पेस S0/0, क्योंकि सीरियल पोर्ट पर ये अप्लाई होता है और ये HDLC डिफॉल्ट इंक्रिप्शन वैल्यू अप्लाई करता है। और यहाँ पर कीप अलाइव मैसेज हर 10 सेकंड पर ये सेंड कर रहा है। अपडेटेड टाइमर डिटेल्स अप है डाउन है क्या है डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये रहा बेसिक आपको BGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कंप्लीट कन्फिग्रेशन। आई होप इजिली आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे ट्रबल शूटिंग इसके एक एक पार्ट को चेक करना बता दिया, आप इजिली मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी BGP राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अपने नेटवर्क या ISP लेवल पे कन्फिगर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CCNP का जो नेक्स्ट वीडियो है, जितने लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं ना, तो यहाँ तक अगर वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी वीडियो चाहिए और मैं विद इन वीक इसके कंप्लीट कोर्स को अपलोड करके रख दूँ। अगर आपका कमेंट आता है एंड मोर देन 100 लाइक्स आप यहाँ पे करते हो तो डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा एंड बहुत जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे काम करूँगा आप लोगों के लिए रिगार्डिंग CCNP वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।